हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मुझे रिसेंटली कोविड हुआ था। हालांकि अभी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है और अभी मैंने रिकवर भी कर लिया है। जस्ट मुझे थोड़ा सा कफ है और थोड़ी सी वीकनेस है, बट लकीली मेरा जो कोविड था वो काफ़ी जल्दी ठीक हो गया। और मैंने क्या क्या चीज़ें या कौन कौन सी मेडिसिन ली, तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक वीडियो डाल दूँ। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उनको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देती हूँ कि मुझे 2 फेब को डिटेक्ट हुआ था कि मुझे कोविड है, और लकीली 7 फेब को मेरी फर्स्ट नेगेटिव रिपोर्ट आई और 9 फेब को सेकंड नेगेटिव रिपोर्ट आई। तो मैंने 4-5 दिन में रिकवर कर लिया। हालांकि मुझे सिम्टम्स काफ़ी पहले से थे। जब मुझे कोविड डिटेक्ट हुआ उससे आई थिंक 2 वीक्स पहले से मुझे शुरू में हल्की कफ कोल्ड था। उसके बाद फिर बढ़ता गया। फिर मैंने एक टेस्ट कराया टू बी श्योर, तो लेकिन वो नेगेटिव आया था। तो आई वाज लाइक कि नॉर्मल कफ कोल्ड है, वो ठीक हो जाएगा अपने आप ही। हालांकि बीच में मुझे 1-2 दिन फीवर भी हुआ था, तो मैंने टैबलेट ली और उससे वो ठीक हो गया था। तो मेन मुझे इशू था स्नीजिंग का, और कफ होती थी रात को बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैं मेडिसिन जो लेती थी वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। और फिर क्या हुआ कि 2 फेब को जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, आइज़ बिल्कुल रेड थी। और जैसे मैं अपनी बेटी को रेडी करा के छोड़ने जाती हूँ नीचे तक, तो उसको जब मैं रेडी करा रही थी तो मुझे किसी चीज़ का स्मेल ही नहीं आ रहा था कि कोई हेयर ऑयल है या क्रीम, कोई भी मुझे स्मेल ही नहीं आया। जब मैं उसको छोड़ के आई तो मैंने हैंड सैनिटाइज किया तो मुझे सैनिटाइज़र की भी स्मेल नहीं आया। तो फिर मुझे मतलब श्योरिटी हो गई थी कि हाँ मुझे कोविड ही है। तो मैंने फटाफट से बोला कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे अभी टेस्ट कराना है। तो उस टाइम पे टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आया। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। और मैंने क्या क्या मेडिसिन ली वो आप देखते हैं इस आगे। मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो चीज़ लगी वो थी स्टीम। मैं दिन में 4-5 बार, बल्कि उससे भी ज़्यादा बार शायद स्टीम लेती थी, क्योंकि स्टीम लेने के बाद ही मुझे थोड़ा सा कफ में और कोल्ड में राहत मिलती थी और अच्छा लगता था काफ़ी देर तक। तो जो सबसे इफेक्टिव जो चीज़ है वो है स्टीम। अब स्टीम आपको कैसे लेनी है ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन उसके अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालती थी, जैसे कि विक्स वेपोरब है और तुलसी ड्रॉप्स हैं और तुलसी के पत्ते भी डालती थी और मिंट लीव्स भी डालती थी, लौंग इलायची, जो कुछ मुझे घर में दिखता था मैं इसमें सब डाल देती थी। और स्टीम लेने के बाद काफ़ी अच्छा और काफ़ी राहत फील होती है। तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है वो है स्टीम। तो अगर आपको कोविड हुआ है या आपको लग रहा है कि आपको थोड़े से सिम्टम्स आए हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है कि आपको कंटिन्यूसली स्टीम लेनी है। दिन में 5 बार 6 बार, जब भी आपको याद आए, जब भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आपको स्टीम लेनी है सबसे पहले। वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। सेकेंड जो थिंग है वो है काढ़ा या फिर गर्म पानी। मैं जब भी पानी पीती थी मैं गर्म पानी ही पीती थी। उससे मुझे बहुत राहत मिलती थी गले में, क्योंकि आपको गला बहुत दर्द होता है जब आपको कोविड होता है। तो गर्म पानी आप पिएं, जब भी आपको प्यास लगे आप सिर्फ गर्म पानी पिएं। ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दें, नॉर्मल पानी भी मत पिएं। जितना ज़्यादा गर्म आप पी सकते हैं वो बेस्ट है। उससे आपके जो कोविड का वायरस है वो गले में ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा मैं लेती थी काढ़ा। पहले हम ऐसा करते हैं कि वीक में 2 बार या 1 बार जब नहीं याद रहता तो काढ़ा ले लेते हैं, बट अब कोविड हुआ तो मैं रोज़ काढ़ा लेती थी। ये काढ़ा मैं लेती थी जो कि है MSG ब्रांड का ईमो बूस्ट। ये मैं इंडिया से लाई थी और बहुत सही है ये। काफ़ी अच्छी इससे इम्यूनिटी आपकी होती है और सारी चीज़ें इसके अंदर जो होनी चाहिए एक परफेक्ट काढ़े में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं, बट आपको काढ़ा डेली ज़रूर पीना है अगर आपको कोविड है तो। और ये है तुलसी ड्रॉप्स डाबर की, और इसको आपको दूध या चाय जो भी आप लेते हैं उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल के लेना है। और अगर आप स्टीम भी लेते हैं तो उसमें भी आप ये ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है। जब आपको कोविड होता है तो सबसे बड़ा इशू आपको रहता है कफ का। डेफिनेटली आपको रात को भी बहुत कफ होती है, आप सो भी नहीं पाते, उतनी ज़्यादा कफ हो जाती है कई बार। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा कफ होती थी तो मैं लेती थी ये डाबर का हनी टस, जो कि काफ़ी सही है, टेस्ट भी इसका अच्छा है। बेसिकली मैं रूहानी के लिए लाती हूँ वैसे तो, बट अभी मैं इसको लेती थी। इसके अंदर सभी हैं, हनी है, तुलसी है, मुलेठी है, काफ़ी सही चीज़ें हैं। और ये ड्राउजी भी आपको फील नहीं होने देता है। मैक्सिमम कफ सिरप क्या होता है कि उसको पी के आपको बहुत नींद आती है, आप ड्राउजी फील करते हो, बट ये ड्राउजी फील नहीं होने देता है आपको।
और इसका टेस्ट भी बहुत सही है। बच्चे तो इसको बहुत खुश होकर पियेंगे। दूसरा था कि मुझे बीच में 2 दिन के लिए ऐसा हुआ था कि मुझे फीवर फील हो रहा है और मैं नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तब उस टाइम पे मैं लेती थी पैरासीटामोल। आप कोई भी कंपनी की कोई भी ले सकते हैं। तो ये वाली मैं लेती थी एडोल, जो कि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। दूसरा ये मेरे पास ऑलरेडी था, पेनाडोल है, 500 mg इसके अंदर पैरासीटामोल है। तो आप इसे लेंगे तो आपको फीवर जो है, अगर आपको बॉडी एक है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट भी लेने हैं। वैसे तो अगर आपको कोविड नहीं है तो नॉर्मल रूटीन में अभी, क्योंकि कोविड इतना फैल गया, तो कोशिश करें कि वीक में 1 या 2 बार आप ऑरेंज जूस ज़रूर पिएं। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और अगर आपको कोविड है तो जूस तो बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि इससे आपकी कफ बढ़ जाएगी। और तो इसलिए फिर मैं ये विटामिन सी का सप्लीमेंट लेती थी। इसका बहुत सही टेस्ट है और आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरे आसपास यही अवेलेबल था तो मैंने ये लिया था। तो इस तरह से आपको कोई भी विटामिन सी का सप्लीमेंट किसी भी ब्रांड का आपको ज़रूर लेना है। कोविड आपकी फिजिकल हेल्थ को तो इफेक्ट करता ही है, साथ ही आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि आप आइसोलेट हो जाते हो, आप एक रूम में बंद हो जाते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते। आप कितना ही टीवी देख लोगे, कितना ही फ़ोन देख लोगे, अल्टीमेटली आप बोर हो जाते हो और आपको बहुत अकेला फील होने लग जाता है, आपको सबकी याद आने लग जाती है। तो उस टाइम पे मुझे भी ऐसा फील होता था कि मैं रूहानी से मिल नहीं पाती थी और मिस करती थी लोगों को। बट मैंने उस टाइम पे अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैंने मेंटेन रखा, वो था मेडिटेशन और योगा। हालांकि आपका बॉडी इतना साथ नहीं देता है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हो, बट मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। और योगा के भी आप सिंपल से पोजेस अगर आप कर सकते हैं तो वो ज़रूर करना है, जिससे आपको काफ़ी बेहतर फील होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स या जो चीज़ें मैंने की जब मुझे कोविड हुआ था और जो मुझे बहुत हेल्पफुल रही। तो अगर आप, भगवान ना करे वैसे तो किसी को भी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को हो जाता है, तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। आपको अपनी, वैसे कोविड हर इंसान को अलग तरीके से हिट करता है, तो आपको अपने सिम्टम्स देखने हैं कि क्या क्या सिम्टम्स है, अकॉर्डिंगली आपको उसका ट्रीटमेंट देखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपने लव्ड वंस का। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।